Hello बच्चों, let's read the question. The question says, how does democracy produce an accountable, responsive and legitimate government? तो सवाल हमसे ये पूछा जा रहा है कि डेमोक्रेसी कैसे एक अकाउंटेबल यानी उत्तरदायी, रिस्पॉन्सिव यानी संवेदनशील एंड लेजिटिमेट यानी लीगल गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है। कैसे डेमोक्रेसी जो है वो एक अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट गवर्नमेंट बनाती है। So the answer is democracy produces an accountable, responsive and legitimate government. Following are the reasons for it. Point number 1 is in democracy में citizens have the right to elect their representatives and participate in the decision making process. यानी वो ये कह रहा है कि डेमोक्रेसी में सिटीजन्स यानी नागरिकों के पास ये हक है, ये अधिकार है, ये राइट है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज कर सकता है एज वेल एज डिसीजन मेकिंग में जहां जरूरत है एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड उसमें वो पार्टिसिपेट भी कर सकता है। It is the duty of their representatives to fulfill their demands and consider their interest. और ये जो representatives हैं जिनको हमने चूज किया है ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो हमारे डिमांड्स, हमारी जरूरतें, हमारे इंटरेस्ट, हमारे हक की बात करें, उन चीजों को पूरा करें। If they fail to do so, मान लीजिए जिस रिप्रेजेंटेटिव को हमने चूज किया और वो हमारे इंटरेस्ट में खड़ा नहीं उतरा, हमारे डिमांड्स को पूरा नहीं कर पाया, हमारी जरूरतों को अगर पूरा नहीं कर पाया, अगर वो फेल हो गया इन चीजों को करने में, तो क्या होगा? They will lose their power in the next election. तो आने वाले अगले चुनाव में फिर उनको हम वोट करने नहीं जा रहे हैं। Point number 2 is citizens also have the right to examine whether the government has followed the norms and procedures in decision making. यानी नागरिक के पास ये अधिकार, ये राइट भी है कि वो ये चीज जान सकता है कि सरकार ने कोई भी फैसला लेने से पहले जो नॉर्म्स, जो प्रोसीजर्स हैं, जो स्टेप्स हैं, जो लिए जाने चाहिए वो सरकार ने फॉलो करे हैं कि नहीं। ये राइट भी सिटीजन्स यानी नागरिक को है। दस इसलिए देयर इज ट्रांसपेरेंसी इन डेमोक्रेसी, तो इसलिए डेमोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता है। 2005 में एक एक्ट आया था जिसे कहते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। इस एक्ट के तहत सिटीजन्स, नागरिक ये जान सकता है कि सरकार में क्या चल रहा है अगर वो कॉन्फिडेंशियल नहीं है तो। पॉइंट नंबर 3 इज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मस्ट नेसेसरली पे अटेंशन टू द नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ द पीपल। यानी जो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ऐसी सरकार जिनको लोगों ने चुनकर सरकार बनाया है, जिनके हाथ में पावर आई है, उनके लिए ये बहुत जरूरी है कि वो लोगों की नीड्स, जरूरतें और डिमांड्स को पूरा करें। इफ द गवर्नमेंट इग्नोर्स देम, अगर मान लीजिए गवर्नमेंट जान रही है, समझ रही है, लेकिन फिर भी अनदेखा कर रही है, इग्नोर कर रही है, it will create problem for them in the next elections. यानी अगले आने वाले चुनाव में उनके लिए फिर समस्या खड़ी होने वाली है। अब समस्या क्या होगी? समस्या यही होगी कि उनको अब जनता वोट नहीं करेगी। नेक्स्ट पॉइंट इज डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेलिबरेशन एंड नेगोशिएशन। डेमोक्रेसी जो है वो इस डेलिबरेशन और नेगोशिएशन के आइडिया पर बेस करती है, यानी बातचीत, डिबेट के आइडिया पर बेस करती है। कोई भी लॉ बनाने से पहले ऐसा नहीं होता कि फौरन लॉ बन जाता है, पहले इस पे डिबेट होती है, नेगोशिएशन होते हैं, बातचीत होती है, उसके बाद जाकर हाउसेस में पास होकर एंड देन फाइनली प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होकर लॉ बनता है। तो वही वो कह रहा है कि डेमोक्रेसी जो है ये डेलिब्रेशन और नेगोशिएशन के आइडिया पर बेस करती है। देयरफॉर इसीलिए द डिसीजंस ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, यानी जो फैसले जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेती है, मे बी डिलेड। भाई इतना टाइम लग रहा है, डेलिब्रेशन, नेगोशिएशन हो रहा है, बातचीत हो रही है, विवाद उस पे आप डिबेट करा रहे हैं, जब इतना कुछ हो रहा है तो इट इज बट नेचुरल कि डिसीजन में टाइम तो लगेगा, लेकिन दे आर डेफिनेटली मोर एफिशिएंट। लेकिन जो डिसीजन फिर निकल के आया फाइनली वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट होता है, एज वेल एज लोग उसको एक्सेप्ट भी करते हैं। And the last is the party which gets majority in the elections. वो पॉलिटिकल पार्टी जिसको इलेक्शन में बहुमत मिलती है, मेजॉरिटी वोट्स मिलते हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट, वो सरकार बनाती है। Thus इसलिए अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द पीपल इन डेमोक्रेसी। यानी कि जो गवर्नमेंट की अथॉरिटी है उसको कौन रिकॉग्नाइज कर रहा है? लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, पीपल रिकॉग्नाइज कर रहे हैं डेमोक्रेसी में। So I hope you understood the question as well as the answer. Best of luck.